टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। चुनावी लौ जल उठी है और इसी बीच देश की सरकार ने सीएए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। लेकिन सीएए नोटिफिकेशन आते ही देश के अलग अलग राज्यों में तनाव देखने को मिल रहा है और इसी बीच सरकार ने सख्त रुख भी अपना लिया है। फिलहाल आज हम आपको बताएंगे कि सीएए कानून को लेकर फैली भ्रामकता और कितनी सही है कितनी गलत है, वहीं सही मायने में सीएए कानून क्या है, तो देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता देने वाला कानून पूरे देश में लागू हो गया। 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति ने नागरिकता संशोधन कानून को मंजूरी दी थी। 6 महीने के भीतर नियम बनाकर इसे लागू करना था, लेकिन 4 साल और 8 एक्सटेंशन के बाद 11 मार्च को सरकार ने इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया। क्या है सीएए कानून? पड़ोसी मुल्क के लोगों को नागरिकता देने का कानून। लंबे समय से रहने वाले लोगों को दी जाएगी नागरिकता। अन्य धर्मों के लोगों को सीएए से नहीं कोई खतरा। सीएए नागरिकता संशोधन कानून 2019 3 पड़ोसी देशों पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के उन अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता देने का रास्ता खोलता है जिन्होंने लंबे समय से भारत में शरण ली हुई है। इस कानून में किसी भी भारतीय, चाहे वो किसी भी मजहब का हो, की नागरिकता छीनने का कोई प्रावधान नहीं है। भारत के मुस्लिमों या किसी भी धर्म और समुदाय के लोगों की नागरिकता को इस कानून से कोई खतरा नहीं है। एक तरफ चुनावी माहौल चल रहा है और इधर सीएए लागू होने से अलग अलग राज्यों में खींचतान भी देखने को मिल रही है। ऐसे में लोगों के बीच बड़ा सवाल कि ये नियम किस पर लागू होगा। सीएए लागू होने के बाद नागरिकता देने का अधिकार पूरी तरह से केंद्र सरकार के पास होगा। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई और पारसी धर्म से जुड़े शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता दे दी जाएगी। बता दें कि जो लोग 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आकर बस गए थे, उन्हें ही नागरिकता मिलेगी। इस कानून के तहत उन लोगों को अवैध प्रवासी माना गया है जो भारत में वैध यात्रा दस्तावेज, पासपोर्ट और वीजा के बगैर घुस आए हैं या फिर वैध दस्तावेज के साथ तो भारत में आए हैं, लेकिन तय अवधि से ज्यादा समय तक यहाँ रुक गए हों, जिसको लेकर लोगों में रोष है। लोग विरोध जता रहे हैं, लेकिन सरकार ने साफ तौर पर कह दिया है कि ये नियम देश के लोगों के लिए नहीं बल्कि पड़ोसी देशों से आए शरणार्थियों के लिए है, जो लोग पड़ोसी देशों से माइग्रेट हुए हैं और देश में रहने को आए हैं। हालांकि सरकार ने कहा है कि 2014 से पहले आए पड़ोसी देशों से लोग जिन पर उस देश में अत्याचार हुआ है, ऐसे लोगों को देश की नागरिकता दे दी जाएगी, ना कि देश की जनता से नागरिकता छीनी जाएगी। हालांकि देश के कई राज्यों में अब भी विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। नागरिकता पाने की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन ही रखी गई है, जिसे लेकर एक ऑनलाइन पोर्टल भी तैयार किया जा चुका है। नागरिकता पाने के लिए आवेदकों को अपना वो साल बताना होगा जब उन्होंने बिना किसी दस्तावेज के भारत में प्रवेश किया था। आवेदक से किसी तरह का कोई दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा। नागरिकता से जुड़े जितने भी मामले लंबित, उन सब को ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिया जाएगा। पात्र विस्थापियों को सिर्फ ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर अपना आवेदन करना होगा, जिसके बाद गृह मंत्रालय आवेदन की जांच करेगा और आवेदक को नागरिकता जारी कर दी जाएगी। फिलहाल ये तो बात रही सीएए कानून किस पर लागू होगा, लेकिन अब दूसरा सवाल उठता है कि देश के मुस्लिम समाज को आखिर इस कानून से और किस चीज से डर है। तो चलिए आपको दिखाते हैं इस स्पेशल रिपोर्ट्स के जरिए। मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम को लागू कर दिया है। इस कानून के लागू होने के बाद से बांग्लादेश,
पाकिस्तान और अफगानिस्तान में धार्मिक आधार पर प्रताड़ित होने वाले अल्पसंख्यकों को भारत में नागरिकता मिल पाएगी। इस कानून में मुसलमानों को शामिल नहीं किए जाने पर विपक्षी दलों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और इसे मुस्लिम विरोधी भी बताया जा रहा है। इसके साथ ये सवाल भी उठ रहा है कि इसमें मुसलमानों को क्यों शामिल नहीं किया गया। दरअसल नए नियमों में उन लोगों को जगह दी जाएगी जो कि पड़ोसी देशों में धार्मिक उत्पीड़न की वजह से भारत आए थे। सरकार ने तर्क देते हुए कहा है कि ये धर्म के नाम पर होने वाले भेदभाव के पीड़ितों को नागरिकता देने वाला कानून है। सरकार का कहना है कि 70 सालों की स्थिति को आधार बनाकर ही कानून बनाया गया है, जिसमें उन देशों के गैर मुस्लिमों को नागरिकता देने का प्रावधान है जो कि देश धर्म के आधार पर पीड़ित हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान मुस्लिम देश है और इसी वजह से गैर मुसलमानों को धर्म के आधार पर प्रताड़ित किया जाता है। इसके कारण ही वो भारत आ गए थे, जिन्हें किसी नए नियमों के तहत नागरिकता दी जाएगी। लेकिन जो मुस्लिम हैं, उनके साथ मुस्लिम देशों में धर्म के नाम पर प्रताड़ना कैसे हो सकती है, क्योंकि वो पहले से ही उस धर्म के हैं। इस कानून के पारित होने में लगभग 4 साल का समय लगा। अब इस कानून के तहत बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से प्रताड़ित होकर बाहर गए गैर मुसलमान को नागरिकता मिलेगी। जिन्हें नागरिकता दी जाएगी उनमें जैन, बौद्ध, सिख, पारसी और हिंदू शामिल हैं। भारतीय नागरिकता उन विदेशी गैर मुसलमानों को दी जाएगी जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आए थे। सीएए से जुड़े भ्रम, भारतीय मुसलमानों की नागरिकता छिन जाएगी। नागरिकता प्रमाणित करने के लिए दस्तावेज जुटाने पड़ेंगे। सीएए भारतीय मुसलमानों को प्रभावित कर सकता है। सीएए से जुड़ी हकीकत, सीएए भारत के नागरिकों को प्रभावित नहीं करता है। ये पड़ोसी देशों पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए अल्पसंख्यकों को नागरिकता कानून देने के लिए है। एनआरसी लागू करने को लेकर घोषणा नहीं हुई। सीएए 3 देशों से आए अल्पसंख्यकों को नागरिकता दिलाने का कानून है। देश में नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए लागू हो गया है। सोमवार को सीएए कानून को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई। संसद ने 2019 में नागरिकता संशोधन विधेयक पारित किया गया था। बाद में इस विधेयक को राष्ट्रपति का अनुमोदन मिल गया था। कानून लागू होने के बाद जहां कई लोग इसका समर्थन कर रहे हैं तो कुछ विरोध में भी खड़े हैं। 2019 में नागरिकता संशोधन विधेयक पारित किया गया था। तब भी देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए थे। इस बीच विधेयक को लेकर भ्रांतियां भी फैली थी, लेकिन अब कानून आ गया है जिसका लोगों के साथ राजनीतिक पार्टियां भी विरोध कर रही हैं। अब आगे देखना होगा कि आखिर सीएए कानून को लेकर क्या अपडेट सामने आती है। तो फिलहाल आज हमने आपको बताया कि सीएए कानून क्या है, क्यों बनाया गया और इस कानून को बनाने में किसको कितना लाभ होगा। फिलहाल अब वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का, तो हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहें प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।